हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब हमें क्या करना है कि ऑर्गेनिज्म से डीएनए को निकालना है। तो हमें एक बात पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो हमें बात पता है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए को हम निकालेंगे कैसे, तो हमको क्या करना होगा, पहले कि ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम ब्रेक करेंगे सेल, तो सेल को ब्रेक करेंगे। अगर मान लो हमने बैक्टीरियल सेल लिया है, अगर हमने बैक्टीरिया लिया है, या मान लो हमने प्लांट सेल लिया है, ठीक है, या हमने फंगस लिया है। तो अगर हमने बैक्टीरिया लिया है तो हमें क्या चाहिए रहेगा, लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए, जिससे हम पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक कर सके। अगर हमने प्लांट सेल लिया है तो हमें क्या चाहिए, सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए। और अगर हमने फंगस लिया है तो हमें चाहिए काइटिनेज। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे काइटिनेज एंजाइम। इससे क्या होगा कि सेल की सेल वॉल टूट जाएगी। अब जब सेल की सेल वॉल टूट जाएगी तो हमें सेल में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलेंगे, तो हमें सेल के कॉम्पोनेंट्स लाइक डीएनए देखने को मिलेगा, आरएनए देखने को मिलेगा, एंड कुछ प्रोटीन्स भी उसके अंदर जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमें तो एक्चुअली डीएनए से सेल से क्या निकालना था, डीएनए निकालना था, ओनली डीएनए। तो हमको ये आरएनए भी हटाना पड़ेगा। तो हम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज करेंगे और आरएनए भी हटा देंगे, और प्रोटीएज यूज करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम यूज करेंगे और प्रोटीन भी हटा देंगे। फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डीएनए। अब हमारे पास जो डीएनए है वो हमारा जो सोल्यूशन रहेगा, तो हमें प्यूरिफाइड डीएनए मिल जाएगा हमारे सॉल्यूशन में। इसके अंदर हमें ऐड करना होगा चिल्ड इथेनॉल। क्या ऐड करेंगे इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिल्ड इथेनॉल। तो हम देखेंगे कि जो हमारा डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज फाइन थ्रेड। तो डीएनए फाइन थ्रेड की तरह, फाइन थ्रेड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर हमको इसको रिमूव कर लेंगे। तो वी कैन रिमूव, हम क्या करेंगे, वी कैन रिमूव प्रेसिपिटेटेड डीएनए बाय अ मेथड जिसको क्या कहा जाता है, स्पूलिंग। स्पूलिंग की मेथड से हम ये जो प्रेसिपिटेटेड डीएनए है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। कहाँ से आइसोलेट किया हमने डीएनए को, तो डीएनए को हमने सेल से आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट प्रोसेस। अब फर्स्ट प्रोसेस तो हमारा हो गया, हमने अभी प्रीवियस क्लास में इसके बहुत सारे स्टेप्स देखे थे। तो अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है, हमारा सेकंड स्टेप बोलता है कि जो डीएनए निकल गया इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए कैसे करेंगे हम, तो ये हम करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट कर देंगे। फिर हमारी तीसरी स्टेप क्या हो जाएगी, तीसरी स्टेप होगी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने जो डीएनए कट कर दिया उसमें से हम क्या करेंगे, डीएनए को रिमूव करेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा। अब डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे, जो डिजायर्ड डीएनए है उसको ही हमें निकालना है। तो कैसे आइसोलेट करेंगे इसको, तो इसको हम आइसोलेट करेंगे बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। फिर हमने जो हमारा डिजायर्ड डीएनए उसको तो हमने क्या किया है, ये आइसोलेट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसे हम करेंगे पीसीआर से। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, पीसीआर से, ये जो डीएनए है इसको एम्प्लीफाई करेंगे। तो हम पीसीआर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।